नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है और इसका जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ आप नरेंद्र मोदी और भाजपा संगठन को दीजिए, क्योंकि तीनों राज्यों में किसी पूर्व सीएम या एक्टिंग सीएम के नाम पर यह चुनाव नहीं लड़ा गया था और तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात आज ये करेंगे दोस्तों कि क्यों ये तीनों राज्यों में एग्जिट पोल में तो बताया गया था कि तीनों राज्यों में कांटे की टक्कर है। राजस्थान में बताया गया था कि भाजपा सरकार बना लेगी और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एकदम कांटे की टक्कर ये दिखा रहे थे। तो एग्जिट पोल जो है वो इस बार भी गलत साबित हुआ। और अच्छे से आपको याद होगा कि अभी लास्ट जो गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को 150 से 156 समथिंग कुछ सीटें मिली थी, उस वक्त भी एग्जिट पोल जो था वो कुछ और बता रहा था, लेकिन नतीजे जो हैं वो कुछ और आए और बीजेपी को गुजरात में भी प्रचंड बहुमत मिला था और बीजेपी की ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल शिवराज सिंह चौहान को हो गए थे राज करते हुए। एक सरकार को तोड़कर उन्होंने, कांग्रेस की सरकार को तोड़ करके उन्होंने वापस से अपनी सरकार बनाई थी। आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला चैप्टर। आप मध्य प्रदेश, आप जब छत्तीसगढ़ में आते हैं तो देखिए कि रमन सिंह भी यहाँ पर लगभग लगभग 3 टेन्योर वो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और एक टेन्योर वो विपक्ष में रहा। उसके बाद फिर से प्रचंड बहुमतों से वो विजयी होकर बीजेपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, मैं चूंकि छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और तो मैं आपको विस्तृत रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी इतनी इतनी बहुमत से क्यों जीती, क्या कारण था। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए कि बीजेपी अभी तक जब से ये राज्य बना है तब तक सबसे ज्यादा जो सत्ता में काबिज रही है वो पार्टी है बीजेपी। लोगों ने रमन सिंह को 3 बार मौका दिया, डॉक्टर रमन सिंह को जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद फिर 2018 में अचानक से कांग्रेस को, जिसको हम कहते हैं ना सुपर मैंडेट, वो मिल गया कांग्रेस को सुपर मैंडेट। लगभग 70 सीटें, 90 विधानसभा का राज्य है ये, और लगभग 70 सीटें कांग्रेस को मिल गई और बीजेपी जो थी वो बेचारी 14 या 15 में सिमट कर रह गई। तो उस वक्त तो कारण बताया गया था एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन अब जो कारण है कि क्यों 5 साल पहले जिस सरकार को 70 सीटें मिली वो एकदम आधी पे चले गई, 35-36 पे आ गई, और बीजेपी जो 14 या 15 पे थी वो एकदम से इस बार 55-56 पर आ गई। इसका कारण मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कांग्रेस को कांग्रेस की ही नीतियों ने लेकर डूबा है। आप लोगों को फ्रीबीज या तो फिर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, ये सारे जो पीआर स्टंट हैं, इसमें आप दिखा रहे हैं कि कैसे हम कोड़े खा रहे हैं, हम गेड़िया चढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक्स करवा रहे हैं और लोग भौरा चला रहे हैं, और बोरेबासी दिवस भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बनवाया और इसको भी बहुत ज्यादा प्रचार किया। छत्तीसगढ़िया अस्मिता, छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है कि उसको हम बढ़ा रहे हैं। भाई ये सब तो बहुत अच्छी बात है। ये तो दुनिया चाहती है कि हर राज्य जो है वो अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़े, और हर राज्य यदि अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ेगा तो जो देश में मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है वो तो नहीं होगा। ये तो दुनिया चाहती है। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने यहां ऐसे कुछ वाक्य हुए दोस्तों जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण साफ साफ दिखाई दिया। आप कवर्धा वाली बात देख लीजिए, वीडियो था, भगवा ध्वज को उतारने का वीडियो था, कवर्धा, कबीरधाम जिले का। वहां से विधायक मोहम्मद अकबर, जो इस सरकार में मंत्री थे, भूपेश बघेल के कैबिनेट मंत्री थे, वो वीडियो था भगवा ध्वज को उतार करके उसे कुचलने का। उसमें एक दुर्गेश देवांगन नाम का एक लड़का था जिसकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी, जिसे बाद में लोगों ने एक हीरो की तरह उजागर भी किया। आप सोचिए कि आज तक वो कौन थे ये पता नहीं चला। साफ साफ दिख रहा था। अब भगवा ध्वज उतारने वाला हिंदू तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। कौन है वो तो सबको पता है, वहां का मंत्री मोहम्मद अकबर है।
उसके बाद भी पुलिस ने वीडियो होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, आज तक पता नहीं चला कि कौन था। तो लोग इन चीजों को याद रखते हैं दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ की सरकार के बनने के बाद लोगों को पता चल चुका है कि एक राजनीतिज्ञ में, राजनीति करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसमें कितनी ताकत होती है। यदि आप एक सीएम पद पर बैठे हुए हैं या पीएम पद पर बैठे हुए हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है। आप, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप विधर्मियों के यहाँ बुलडोजर भी चलवा सकते हैं। कबीरधाम में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कि उन्होंने मंत्री मोहम्मद अकबर को जिताया है तो भाई हो सकता है उनकी कोई दिक्कत होगी कि भाई वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है मुसलमानों की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हिंदू उस सेक्युलरिज्म के गटर में है, उसकी सोच जो है वो अब खराब हो गई है। वो हर चीज को सेक्युलर चश्मे से देखता है। वो इवन जब खुद के मंदिरों की बात आती है तो वो उसको भी सेक्युलर चश्मे से देखता है। और फिर मोहम्मद अकबर जैसे लोगों को वो जिता करके लेकर के आते हैं और फिर आप देख लीजिए क्या होता है। फिर आपको कवर्धा ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं एक दूसरे चैप्टर की। ईश्वर साहू, एक लेबरर, जिसे आम भाषा में मजदूर कहा जाता है, उस ईश्वर साहू ने, मैं तस्वीर लगा रहा हूं, आप देखिए। उस ईश्वर साहू ने मंत्री चौबे, रविंद्र चौबे, जो कैबिनेट मंत्री थे भूपेश बघेल की सरकार में, उसको हरा दिया एक लेबरर ने। मतलब जो अपने जीवन में भी पार्षद भी नहीं रहा। 6 बार के विधायक हैं ये, 6 से 7 बार के। 1985 से सक्सेसफुल करियर रहा रविंद्र चौबे का। उसके बाद भी ईश्वर साहू ने उसको हरा दिया। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि शायद इसी साल या फिर पिछले साल ईश्वर साहू का जो लड़का था, 23-24 साल का था बेचारा, उसको मुसलमानों की भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दिया। और इसका जो विवाद शुरू हुआ था कि दो बच्चों की, स्कूली बच्चों की साइकिल जो थी वो आपस में टकरा गई थी। तो एक, और फिर इससे विवाद की स्थिति बनी। और सोचिए आप, छोटी सी बात को लेकर के वो जो ईश्वर साहू का जो लड़का था भुवनेश्वर साहू, उसकी हत्या कर दी गई। भूपेश बघेल की सरकार ने इस बात को दबाने की पुरजोर कोशिश। छत्तीसगढ़ के गांव में आज भी लोग एक दूसरे को राम राम ही करते हैं। मैं आपको बता दूं, ईश्वर साहू साजा विधानसभा से जीते हैं, जिस विधानसभा से मंत्री रविंद्र चौबे 6 बार या 7 बार के विधायक रहे। बड़े कद्दावर नेता, उसको ईश्वर साहू ने उसको हरा दिया, क्योंकि लोगों के मन में ये बात बैठ गई थी। आज आप गांव में चले जाइए चाहे शहर में चले जाइए, लोग नहीं इसको नहीं सोच सकते, ये बिलीव नहीं कर सकते, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि भाई हम इतने शांति प्रिय तरीके से रहते हैं, हम हर किसी को यहाँ रहने के लिए देते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदुओं की ही किसी अदर जाति का हो या किसी और प्रांत से आया हो, उसको हम रहने देते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमानों को ऐसा लगता है कि उनकी सरकार आ गई है या कुछ हो गया है, और तो वो किसी की भी हत्या कर देंगे छोटे से विवाद में। लोग इन चीजों को याद रखते हैं। बीजेपी ने यही देख करके ईश्वर साहू को टिकट दिया और लोगों ने ईश्वर साहू को जिता दिया। एक और चीज आप देखिए, यहाँ पे हुई वो कंसिस्टेंट सीतापुर में एक सैनिक था सीआरपीएफ का, राजकुमार टोप्पो। वो नौकरी छोड़ करके अपनी यहाँ आया और मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री कह रहा हूं मैं, मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ उसने चुनाव लड़ा और वो जीत गया। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दे दिए। मोहम्मद अकबर क्यों हारा, कवर्धा वाला चैप्टर। ईश्वर साहू क्यों जीत गए बीजेपी से, हरा दिया मंत्री रविंद्र चौबे को। फिर यहाँ आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपसे, सीतापुर की, राजकुमार टोप्पो, साधारण सा सैनिक बेचारा, वो कुछ अच्छा काम किया था तो ब्रेवरी के लिए उनको पुरस्कृत भी किया गया था। उन्होंने एक्टिंग मिनिस्टर को हरा दिया।
तो लोग दोस्तों याद रखते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर धार्मिक ध्रुवीकरण जो है या फिर कांग्रेस जो अक्सर करती है मुसलमानों से प्यार, अति प्यार, प्यार तो हम भी करते हैं, हमारे देश के नागरिक हैं यार, पर हम उनकी बदतमीजियों को नहीं सहते। अगर वो कहते हैं कि हमें ज्यादा राइट्स चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो फिर हम नहीं कहेंगे ऐसा। नहीं नहीं, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो बात ये नहीं है कि सिर्फ साजा में या फिर कबीर धाम में इन चीजों को याद रखा जाता है। पूरे प्रदेश के जो हिंदू होते हैं वो सब इन चीजों को याद रखते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हुआ था और उस समय इस सरकार ने क्या किया था। आप खुद सोचिए कि जो मैंने आपको बताया ईश्वर साहू वाला चैप्टर और ये कबीर धाम वाला जो चैप्टर है, क्या ये योगी बीजेपी शासित राज्य में होता तो क्या इस पर एक्शन नहीं होता? बिल्कुल होता। हमने देखा है, हमने मध्य प्रदेश में देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, हमने असम में देखा है, लगातार हमने उत्तराखंड में देखा है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी कैसी भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी हमेशा हर जगह सही है और उसकी जो नीतियां हैं वो बहुत जबरदस्त है, वो लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे, नहीं, वो ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर सभी गलत हैं तो उन गलत में से किसी एक अच्छे को तो चुनना पड़ेगा ना। तो वो बीजेपी है जो कम से कम आपकी हिफाजत तो कर रही है। नहीं तो आप तो देख रहे हैं कि हर शहर में, हर मोहल्ले में आजकल क्या हो रहा है, रोज खबरें आती हैं, पागल कुत्तों की भीड़ तलवार लेके निकल पड़ती है, कहीं पत्थर मारती है, कहीं कुछ करती है। बीजेपी ही है जो रोक करके रखेगी। बीजेपी चले गई, कांग्रेस आ गई, तो आप तो जीना आराम हो जाएगा हिंदुओं। आप भाईचारा दिखा रहे हैं, भाई सामने वाला तो भाईचारा नहीं दिखा रहा है। तो ये कुछ कारण है दोस्तों। एक कारण और आप इसको नोट करिए, खुलकर बोल रहा हूं, भट्टी कहते हैं हम यहाँ पर, जो शराब की जो दुकान होती है उसे भट्टी कहते हैं, और ये सरकारी नियंत्रण में है। आप यकीन नहीं करेंगे, कांग्रेस की सरकार में 120 रुपए की जो प्रिंट है शराब की बोतल की, या 230 का जो प्रिंट है, या 220 का जो प्रिंट है, तो जो बेचने, जो काउंटर पे जो लड़का बैठा हुआ है, वो प्रिंट अगर 220 है तो वो आपको 230 में देगा। और आप यदि उससे कहेंगे कि भैया इसमें तो 220 लिखा हुआ है, तो वो आपसे कहेगा लेना है तो ले, वरना चले जाओ। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, जो बाहर के राज्य के लोग हैं, या तो इसी राज्य के लोग जो कभी शराब के ठेके पर नहीं गए, उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप पूछ करके देख लीजिए किसी से। और मैं आपसे क्या कहूंगी, कोई गांव, किसी गांव देहात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रायपुर शहर की बात कर रहा हूं। कितनी धांधली हुई है। 16-16 साल के मुस्लिम लड़के, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो कह रहे थे कि अब बाबा हमारी सरकार आ गई, और क्या लेंगे आप। ये कुछ कारण है दोस्तों। इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण जो है वो सबसे ज्यादा बीजेपी को फेवर किया है इसने, मतलब जो कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो इस वजह से यहाँ पे बीजेपी जीती है, क्योंकि दोस्तों देखो ना, लोग अब बेवकूफ नहीं रह गए हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश चला रहे हैं, तो लोगों को पता है कि अब भारत भी एक बड़े देश के जैसे चल सकता है, वहां भी बड़े सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। कांग्रेस का ऐसा हाल था कि भाई बस देश को चलने दो, ठीक है मुसलमान, ठीक है तुम भी, अरे कोई बात नहीं, हिंदू बहुत ज्यादा, उनको कोई दिक्कत नहीं, मारो उनको। ये वाली जो आपकी सोच थी, वही सोच आज आपको लेकर के डूब रही है। लोगों ने राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान थी, मेरे को तो समझ में नहीं आता यार कि ये मोहब्बत की जो दुकान है, ये फ्रेजेस इस आदमी को कौन बताता है? मतलब कौन है वहां बैठा हुआ, मतलब मैं मिलना चाहता हूँ उस व्यक्ति से कि कौन है आपको मोहब्बत की दुकान, ये सब फालतू जो चीजें हैं वो सब बताता है। कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तुम्हारी मोहब्बत की दुकान। किस बात की मोहब्बत की दुकान? कांग्रेस का इतिहास देख करके जाओगे तो साला कभी जो गौ माताओं को बचाने की बात करते हैं उन पर तुम गोलियां चलाते हो, कभी कहते हो कि राम काल्पनिक है, राम मंदिर ना बने बोल करके आप वकील खड़ा कर देते हो, राम सेतु तोड़ने के लिए आपकी नियत बन गई थी, और फिर आप मंदिरों में घूमते हैं और हमको बेवकूफ बनाते हैं हिंदुओं को कि हम हिंदू हैं। लोग कैसे आपको आप पर भरोसा करेंगे यार। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, मैंने आपको कुछ कारण बताए
कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्यों इतनी प्रचंड बहुमत से जीती है। बाकी राज्यों में भी लगभग हाल यही था। देखिए, आप राजस्थान चले जाइए तो राजस्थान में कन्हैया लाल वाला चैप्टर हुआ था, फिर वो लव जिहाद वाला भी चैप्टर हुआ था। मेरे ख्याल से वो बच्ची का नाम अंकिता था जिसकी हत्या हो गई थी। तब भी ना राजस्थान सरकार ने तब कुछ किया था, ना कन्हैया लाल वाले चैप्टर में कुछ किया था। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि अगर योगी आदित्यनाथ के राज्य में ये चीज होती तो वो अभी तक लड़के के घर पे जो आरोपी था उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता। यही है। और मामा यानी शिवराज सिंह को वापस लाने के लिए एक बड़ा फैक्टर था कि देखिए, आप उज्जैन में भी एक हुआ था, कांवड़ यात्रा निकली थी तो कुछ लड़के थे वो ऊपर से थूक रहे थे, उस पर भी तुरंत एक्शन लिया था। वो नो डाउट कि वो एक्शन आप बोल सकते हैं कि चुनाव बहुत नजदीक थे इस वजह से वो एक्शन लिया। ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन क्या कांग्रेस ले सकती है चुनाव नजदीक है तो इस सवाल के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट में हमें बताइए। धन्यवाद।